हाय बडीज, दिस इज सताक्षी एंड यू आर वाचिंग रूट्स ऑफ टैग। अगर तुमको भी क्लास और ऑब्जेक्ट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है ना, तो फिर तुमने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट और क्लास को एकदम ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, एकदम क्लियर कर देंगे। क्योंकि फिर ऑब्जेक्ट और क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऐसे कोर टॉपिक्स है ना, जिनके बिना तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमें इस टॉपिक्स को क्लियर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं इसमें सिंटेक्स भी बताने वाली हूँ, एग्जाम्पल एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी देंगे और ट्राई करेंगे कि हम इसे प्रोग्राम में भी एग्जीक्यूट करके बता दें। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने से पहले ना हमें समझना पड़ेगा क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये तो मैंने तुमको चलो बता ही दिया था। अब सबसे पहले हमको क्लास देखना पड़ेगा कि क्लास क्या होता है। देखो, क्लास इज अ बिल्डिंग ब्लॉक दैट लीड्स टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें ब्रिक्स की जरूरत होती है ना, ब्रिक्स की नीड होती है। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है, क्लास होता है। क्लास एक तरह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे ऑब्जेक्ट का इज एनीथिंग, अगर तुम किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसके जो बिहेवियर, उसके जो ब्लूप्रिंट रहता है ना, उसको बताते हैं कौन, क्लास बताता है। इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप व्हिच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहने से मेरा मतलब है, इसमें आप यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है। इट its own data members which can be accessed and used by creating an instance of that class। ठीक है, जिसको अपन एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम उस हम उसको एक्सेस और यूज कैसे कर सकते हैं, हम किसी उसका इंस्टेंस, क्लास के इंस्टेंस हम उसको यूज कर सकते हैं। डेटा मेंबर्स आर द डेटा वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस यूज्ड टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स टुगेदर। तो क्या होता है ना, डेटा मेंबर्स और डेटा वेरिएबल्स, ठीक है। मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस यूज्ड टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स टुगेदर। सो मेंबर फंक्शन क्या करता है, ये जो फंक्शंस रहते हैं इनको मैनिपुलेट करता है एक साथ में। जो यूज्ड टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स को एक साथ में मैनिपुलेट करता है। These data members and member functions define the properties and behavior of the object in a class। ये जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये इस ऑब्जेक्ट की जो बिहेवियर होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसका अपन सिंटेक्स देख लो यहाँ पे, क्लास, क्लास नेम, तो यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन। तो ये जो है थ्री टाइप्स में, तो ये है अपना प्रोटेक्टेड, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। और अगर मैं तुमको बात करूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जैसा मैंने तुमको बताया, इंस्टेंस बोले तो एक एग्जाम्पल, ठीक है। ऑल डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्लास का कुछ भी होता है, जैसे क्लास का डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को हमको एक्सेस करना है, उसको यूज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स का यूज करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरी इज एलोकेटेड, बट व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मेमोरी इज एलोकेटेड। जब हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं, करेंटली इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो उसमें कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट में ना, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, लेकिन जब हम उसमें किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देते हैं, है ना, किसी ऑब्जेक्ट, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है। व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेजेस टू वन अनदर। ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्स डेटा एंड गोज टू मैनिपुलेट डेटा, ठीक है। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, accessing data members and member function। The data member and the member function of a class can be accessed using dot operator of the object with the object। तो अगर हमको किसी भी मेंबर, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर, उसको अपन को एक्सेस करना है, ठीक है, किसी क्लास का डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को हमें एक्सेस करना है, तो वो हम कैसे यूज करेंगे, ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। इन दोनों को साथ में यूज करने से क्या होगा, हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल। व्हेन आई से कार, कार, कार इज अ क्लास। व्हेन आई से माय कार और योर कार, इट्स अ ऑब्जेक्ट। डन। अभी के लिए ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कार है, हम, मैंने बोला कार है, तो कार क्या होगी, क्लास होगी, ठीक है। क्लास का काम क्या होगा, क्लास का, ये जो क्लास है, क्लास मैंने क्या बताया, ब्लूप्रिंट है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है, तो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट मतलब क्या हो गया, मैं उसका क्या बताऊंगी, उसके एट्रीब्यूट्स बताऊंगी, मैं उसके एट्रीब्यूट्स बात करूंगी, उसके मेथड्स की बात करूंगी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे उसके, जैसे उसका मेक ईयर मॉडल, ये सब क्या हो गया, उसका एट्रीब्यूट्स हो गए। मैथड्स की भी बात करूंगी, क्योंकि ये इसका ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, तो मैथड्स में हम उसमें बता ही देंगे, और काफी चीजें ऐड करेंगे हम उसमें। तो मैथड्स में मैं बात करूंगी इसका स्टॉप इंजन, स्टार्ट इंजन, ये सारे हो गए हमारे मेथड्स, ठीक है। अब मैं जब बात करती हूँ माई कार, तो इसको हमने क्या बोला, ये हमारा क्या है,
ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू एग्ज़ीक्यूट, इट इज़ द एबिलिटी टू एग्ज़ीक्यूट एक्शंस बेस्ड ऑन द क्लास मेथड्स। ये हमारे जो हमने उसमें मेथड्स मेंशन करी ना क्लास में, जब डिफाइन किया तो उसमें मेथड्स मेंशन करी, उसको जब एग्ज़ीक्यूट करेगा ना, वो हो जाएगा हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, वीडियो को थम्स अप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन थोड़ा मिले कि मैं ऐसे और स्टार्ट कर पाऊँ। और वैसे ये हमारा चैनल का फर्स्ट वीडियो था, लॉन्ग वीडियो। इसके पहले मैंने शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड करे हैं, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो एक बार आप जाके उसको भी चेक कर